नमस्कार दोस्तों मैं रश्मि बंसल। मैं आज बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट के बारे में बात करने वाली हूँ। वैसे तो हर प्लैनेट अपनी जगह में बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कलयुग का प्लैनेट भी माना जाता है। ये बुद्धि का, व्यापार का, कम्युनिकेशन स्किल्स का प्लैनेट माना जाता है, मेंटल एबिलिटी का प्लैनेट माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बुध ग्रह की, यानी कि मरकुरी प्लैनेट की। मरकुरी प्लैनेट को कैसे एनर्जाइज करना है, इसको कैसे आपकी कुंडली में बैलेंस करना है और कौन सी दिशा इसको रिप्रेजेंट करती है, इन सब चीज़ों पर आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, बुध ग्रह बुद्धि का ग्रह है, व्यापार का ग्रह है, मेंटल एबिलिटी का ग्रह है, कम्युनिकेशन स्किल्स का ग्रह है। दोस्तों, आप एक चीज़ बताओ, मैं ये आपसे पूछूंगी, कलयुग का देवता क्यों कहा जाता है, इसको कलयुग का प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज आप देख रहे हो पूरा जो वर्ल्ड है वो बुद्धि, क्लेवरनेस और माइंडफुलनेस के साथ चल रहा है ना। तो बुद्धि यानी कि क्लेवरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के युग में। अगर कोई अपनी माइंडफुलनेस का यूज़ नहीं करता है तो आजकल उसको ना तो काम मिलता है, ना उसको बेवकूफ़ माना जाता है, कोई उसे इज्जत और मान सम्मान भी नहीं देता है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। ऑनलाइन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपको ज्ञान बहुत है लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, आप अपनी बात ही नहीं सामने वाले के सामने रख पा रहे तो फिर किस बात का आपको ज्ञान है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं थी। पहले अगर आपको ज्ञान है तो आपके ज्ञान की वैल्यू ज़्यादा थी, आपको बोल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना पड़ता था, है ना। तो ऑनलाइन का ज़माना भी बढ़ गया है, तो आजकल कम्युनिकेशन स्किल्स का ज़माना है, इसलिए बुध ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना। थिंकिंग स्किल्स का ज़माना है। क्या नया आप लेकर आए हो आज, क्या नया है ना दोगे आज हमें, उस लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बुध प्लैनेट थिंकिंग एबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। व्यापार, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल बहुत सी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, नए नए स्टार्टअप्स चल रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो गए हैं, तो व्यापार का ग्रह भी है। और आजकल कलयुग में व्यापार का बहुत बड़ा जो है बोलबाला स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए कलयुग का देवता कहा जाता है बुध को। अब बुध को कैसे एनर्जाइज करें, कैसे खुश करें? एनर्जाइज करने के तरीके मैं बता दूंगी। बुध को कैसे खुश करना है, अपनी लाइफ में कैसे ऐड करना है कि एटलीस्ट आप ज्ञान होने के बावजूद भी पीछे ना रह सकें, आपको अपनी माइंडफुलनेस दिखाने का मौका मिले, कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ करने का मौका मिले। तो इसके लिए बताऊंगी क्या आपको उपाय करने हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक अपना कुंडली एनालिसिस करवाना है और उसमें देखना है कि बुध कहाँ बैठे हैं। अगर आपके 8वें घर के स्वामी हैं तो हमें फिर उसको अलग से टैकल करना है। अदरवाइज बुध कहाँ बैठे हैं उस पर किसका नेगेटिव हिट है, या बुध कहाँ कौन से हाउस पर खुद नेगेटिव हिट दे रहा है, यानी कि एस्पेक्ट्स या बुरी एनर्जीज है ना जो भी है दे रहा है, उसको हमें सबसे पहले बैलेंस करना, उसको नेगलिफाई करना है। उसके बाद हम उपाय करते हैं बुध के, जैसे ग्रीन कलर की चीज़ों का दान करो, गणपति जी की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है वेडनेसडे को, एंड ग्रीन कलर की चीज़ों कपड़े पहनो, मेडिटेशंस करो, या प्लांट्स आप लगा सकते हो अपने घर में। इस तरह से बुध को आप एनर्जाइज कर सकते हो। दोस्तों, बुध को जो दिशा रिप्रेजेंट करती है ना वो है नॉर्थ, है ना, उत्तर दिशा। अपॉर्चुनिटीज की दिशा है उत्तर, कुबेर जी की दिशा है उत्तर, और हमारे बुध की दिशा भी है उत्तर, यानी कि धन की दिशा। तो बुध के लिए जो ये दिशा इम्पॉर्टेंट है बहुत। इस दिशा में आपको क्या करना है, इस दिशा को सबसे पहले बैलेंस करना है। नॉर्थ दिशा को कैसे बैलेंस करना है, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बैलेंस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप मनी प्लांट लगा सकते हो, स्पॉटलाइट आती है वो लगा सकते हो। इससे क्या है, बुध एनर्जाइज होंगे, बुध का स्वरूप बन जाता है। एक ब्लू बॉटल में अगर आप मनी प्लांट लगाते हो, कुछ कॉइन्स रख देते हो उसमें, तो एक बुध का स्वरूप, एक इमेज क्रिएट हो जाती है, उसको आप रख सकते हो नॉर्थ में। लेकिन नॉर्थ बैलेंस करने के बाद ऊपर से आपको कुंडली में देखना है कि बुध कहीं नेगेटिव हिट तो नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, अगर 8वें घर का स्वामी आपका बुध है ना, तो हमें क्या करना है, तो हमें 8वें घर में का स्वामी बुध हो गया तो नॉर्थ दिशा में पानी रखना है, जल रखना है। आज जल रखा, कल थ्रो कर दिया बाहर, फिर नया जल भरा, फिर थ्रो कर दिया, तो जो उसकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, 8th हाउस जो बिहाइंड द कर्टन्स प्रॉब्लम्स का माना जाता है,
वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। दोस्तों, प्लैनेट्स को चेंज नहीं कर सकते आप कुंडली में, चेंज कर सकते हो, लेकिन आप घर में एनर्जीज को चेंज करके, लैंड एनर्जीज को चेंज करके प्लैनेट्स के हिट्स को, नेगेटिव हिट्स को कुंडली में नेगलिफाई कर सकते हो। इससे क्या प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है और वेल्थ और ग्रोथ भी बढ़ती है। दोस्तों, मेरा जो ज़्यादा मतलब ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरे को ज़्यादा जो रिजल्ट्स हैं, मैं खुद जिस चीज़ में मानती हूँ वो है लैंड एनर्जीज। कुंडली के हिसाब से लैंड एनर्जीज को बैलेंस करना मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से रिजल्ट आते हैं। तो अपनी लैंड एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, इससे आपकी कुंडली बैलेंस हो जाएगी। कुंडली के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लीजिए। नॉर्थ के बारे में आपसे बात कर चुकी हूँ। आपके कोई और सवाल हैं, कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। दोस्तों, कोई भी चीज़ इंस्टेंट रेमेडीज़ मत फॉलो कीजिए, प्रोसेस के साथ चलिए। कुंडली एनालिसिस कराओ, अपने घर में अपने घर की दिशाओं का एनालिसिस कराओ, फिर दोनों को बैलेंस करो, तो ज़रूर आपकी लाइफ में ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ आएगी। गणेश जी को क्यों माना जाता है बुद्ध का स्वामी, है ना? आज गणपति जी की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि गणपति जी कैसे होते हैं? बड़ी बड़ी आँखें, बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी सूंड, है ना? तो एक बहुत बड़े ऑब्जर्वर के रूप में माने जाते हैं गणपति जी। बहुत अच्छी उनकी कम्युनिकेशन है, सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी है, देखने की शक्ति बहुत अच्छी है, सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है। तो आजकल यही ऑब्जर्वेशन भी हमें इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए गणपति जी की पूजा हमें करनी चाहिए बुधवार के दिन। आपके कोई और सवाल है? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको बताने की बुद्ध के बारे में। अगर आपके कोई सवाल है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए। नेगेटिव इफेक्ट्स को अगर आप बैलेंस कर लोगे, फिर बुद्ध को एनर्जाइज करोगे, तो देखिए कमाल। नॉर्थ दिशा के बारे में आप मेरी चैनल पर जाके देख सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो ऑथेंटिक नॉलेज है वो लोगों तक पहुँचे।